नमस्कार दोस्तों, राधे राधे आप सभी लोगों को। युद्ध के बीच में पाकिस्तान अपनी एक अहम भूमिका दिखा के क्यों सामने आ रहा है। और फिर भी आप ये देखिए, जब कई सारे कंट्रीज इकट्ठे हो गए कि शायद युद्ध का कोई समाधान निकलेगा, फिर भी पाकिस्तान कुछ एग्रीमेंट नहीं कर पाया है। और ये बात बकायदा लिखित तौर के ऊपर सामने आ चुकी है कि रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं निकला है। और पाकिस्तान ने जो ये, आप लोग ये समझिए कि संगठन बिठाया था कि हाँ, हम इस युद्ध के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिससे युद्ध रुक जाएगा, ईरान से बातचीत हो जाएगी, वो चीज कुछ भी नहीं हुई। और ये खास तौर के ऊपर पाकिस्तान द्वारा छेड़ा गया ऐसा कार्यक्रम था जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर, या फिर अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के अंदर उसको ये दिखाना था कि मैं भी एक अहम भूमिका रखता हूं। और जबकि खुद पाकिस्तान के ऊपर एक तरफ से अफगानिस्तान के रेगुलर हमले चल रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ये जो युद्ध है, ये युद्ध सीमा जो है वो हमेशा से दिक्कत वाली रही है। क्योंकि जो बलूचिस्तान है, वहाँ के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान से नाखुश रहे हैं और चाहते हैं कि वो अलग हो जाएं। हालांकि ये बात पाकिस्तान भी बहुत तौर पर भारत में करवा चुका है। भारत में भी वो कोशिश करता है कि कुछ आंतरिक विवाद ऐसे छिड़े जिसकी वजह से भारत में कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाए जो वो अफगानिस्तान के साथ में झेल रहा है। मगर ये बातें जो हैं वो बिल्कुल भी खास तौर पर सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी ये दिखाता नहीं है कि वो भारत के अंदर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें करवा रहा है। मगर अभी आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान अपनी एक अहम भूमिका दिखाना चाह रहा है, जबकि उसने यूएस तक को ये बोल दिया है कि मैं इस जो अभी युद्ध चल रहा है इसके अंदर बातचीत के रूप में ये चीजें ठीक करा सकता हूं, और बातचीत के द्वारा मैं इन चीजों का एक समाधान निकलवा सकता हूं। मगर कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं आया है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद में आप अपने कमेंट जरूर हमारे को कमेंट सेक्शन में छोड़ें। आपको किस तरीके का कंटेंट अच्छा लगता है हम उसके बारे में भी देखेंगे। और अगर आप लोगों को कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसा खास तौर के ऊपर चाहिए तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसके लिए आपके ऊपर मतलब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करूं और आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आगे क्या हो सकता है उसकी प्रेडिक्शन भी बताऊं। अब इसी के साथ साथ इस समय के अंदर सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो चीजें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि जो आप लोगों ने अभी तक देखा कि ट्रंप का जो माइंड है ना, वो सबसे अलग चल रहा है। मतलब यूएस वालों ने प्रोटेस्ट कर दिया, यूएस में ये तक बोल दिया कि ट्रंप जो है वो बहुत अलग चल रहे हैं, हमारे को किंग जैसी फिगर नहीं चाहिए, जो ये आप युद्ध छिड़वा रहे हो ये भी हमें नहीं चाहिए। हर जगह आप लोग युद्ध करा रहे हो जिसकी वजह से हमें भी बहुत भारी मात्रा के अंदर नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये नुकसान उनको हर तरफ से मिल रहा है। चाहे वो आप ट्रेड में देख लो, चाहे वो आप तेल गैस की कीमतों में देख लो। हालांकि ये चीजें जो हैं वो खास तौर पर पूरी दुनिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर डाल रही हैं। अब आप एक तरफ ये देखिए कि रशिया एक ऐसा पहला कंट्री बना जो आगे आकर क्यूबा के लिए सहायता प्रोवाइड कर पाया। एक तरफ जो यूएस है, उसने ये तक बोल दिया था कि कोई भी क्यूबा की सहायता नहीं करेगा। रशिया जो है वो आगे आया, उसने कई, मतलब आप ये समझिए कि बहुत भारी मात्रा के अंदर तेल भिजवाया क्यूबा के अंदर, ताकि उनकी जनता को वहां पर दिक्कत ना आए। और दूसरा जो कंट्री है वो चाइना, चाइना ने भी इस बात में सहयोग दिया पूरा, और क्यूबा के लिए एक सहयोग का रूप दिखाया। मगर अभी भी जो आप ये देखिए कि यूएस है, वो यूएस ये कहता है कि अब आगे चल के मैं क्यूबा के ऊपर भी कब्जा कर लूंगा, उसके बाद में मैं ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लूंगा। मतलब आप ट्रंप जी, ऐसा कुछ आप क्या चाहते हैं? मतलब आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा हो जाए? मैंने आप लोगों को याद हो तो एक वीडियो के अंदर बताया था कि यूएस हमेशा से ही यही चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर उसका कब्जा हो। आप हर देश देखिए, हर देश में कहीं ना कहीं आसपास आप लोगों को यूएस के बेसेस दिख जाएंगे। नेटो कंट्रीज के अंदर यूएस के बेसिस है। मिडल ईस्ट के अंदर जो ईरान आप लोगों ने देखा कि हमले कर रहा है अलग अलग कंट्रीज के ऊपर, मिडल ईस्ट की कंट्रीज के ऊपर, वो हमले भी इसी वजह से ही हो रहे हैं
क्योंकि वहां पर यूएस के बेसिस हैं। और ये बात ईरान ने क्लियरली बोली है कि अगर आप यूएस की सहायता करेंगे तो यानी कि आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी कि यूएस का सहयोग देने वाला कोई भी कंट्री होगा तो आसपास में मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। इसी वजह से यूएस की वजह से ही आप लोगों ने सऊदी में अटैक होते हुए देखे, कतर में अटैक होते हुए देखे। कतर में अटैक क्यों किया गया? क्योंकि कतर का एरिया जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के पास में पड़ता है और स्टेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर यूएस कब्जा करना चाहता है। और जो ईरान बिल्कुल नहीं चाहता कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे यूएस का कब्जा हो। अब यूएस ये तक बोल रहा है कि मैं खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लूंगा, ईरान का जो तेल है उसी के ऊपर ही कब्जा कर लूंगा। अब क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान है कि आप ईरान के तेल के ऊपर पूरा कब्जा कर लेंगे और ईरान आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेगा कि आओ भैया आ जाओ और हमारे तेल के ऊपर कब्जा कर लो? तो ये चीजें जो हैं वो एक बहुत भारी जंग की ओर दर्शाती हैं। हालांकि अभी तक आप लोगों ने देखा था कि चीजें थोड़ी सी आप लोगों को संभलती हुई दिखाई दे रही थी। संभलती हुई इसलिए क्योंकि यूएस जो है वो पीछे हट रहा था। मगर एक तरफ दिखाई देता है कि ट्रंप जी बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, बल्कि यूएस के अंदर जो प्रोटेस्ट में लोग बोल रहे हैं उनको ये तक कह दिया कि अगर आपको यूएस की नीतियों के अंदर विश्वास नहीं है तो आप यूएस छोड़ दें। मतलब आप लोग यहाँ से चले जाएं और यूएस की नीतियां ऐसे ही रहेंगी। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग यूएस में ही ना रहो। अब ये बातें कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप जो है उन्हीं के साथ में ही लागू होती हैं। मतलब ट्रंप जी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो करेंगे ही करेंगे। मगर आप लोग ये देखिए इसका कुप्रभाव कहाँ पड़ता है। आईटी कंपनीज के ऊपर सीधा तौर पर टारगेट करते हुए बहुत सारी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया है। अब ये क्यों बोला है? क्योंकि यूएस का बहुत भारी मात्रा में जो निवेश है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर है। लगभग आप ये समझ लीजिए कि 250 से 500 बिलियन का निवेश जो है वो यूएस का कंपनीज में है। मतलब ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज के अंदर इतना बड़ा निवेश करता है यूएस। अब ईरान अगर उनको टारगेट करता है तो नुकसान किसका होगा? दुनिया का तो होगा ही होगा, यूएस का भी होगा। तो ईरान कहता है कि दुनिया का तो नुकसान हो ही रहा है मगर यूएस का जरूर नुकसान होना चाहिए। जो नुकसान वो मेरा कर रहा है तो मैं उसका तो नुकसान करूंगा ही करूंगा। मतलब उसको ये है कि आगे चल के हो सकता है कि वो मिसाइल उठाए और सीधी की सीधी मार दे। तो ये कुछ ऐसी प्रेडिक्शन बन रही है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था इस टाइम का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आप लोगों को दिक्कतें दिखाई देंगी और आगे भी थोड़ा सा समय ऐसा ही है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में दिक्कत है। इसी वजह से अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना ध्यान दे के चलें। तो इस चीज के अंदर आप लोगों को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। अब दूसरी ओर पर्यावरण। पर्यावरण के अंदर आप लोग ये बदलाव क्यों देख रहे हो? एक तरफ धरती के ऊपर जब इतनी गोला बारूद चल रही है, आप लोगों को मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, पर्यावरण में तो बदलाव आएगा ही। अब एक तरफ आप ये देखिए कि इतने मिसाइल गिर रहे हैं, धरती के अंदर कंपन आ रही है। इससे जो है धरती की कंपन आप लोगों को क्या लगता है कि कहीं जाएगी नहीं? धरती के अंदर कंपन ट्रांसफर होती है, उसका जो अफेक्ट है वो धीरे धीरे कम होता है मगर ये अफेक्ट जो है वो रहता तो है ही। अब इससे क्या होगा कि समुद्र के अंदर भी कई सारे वेग बदलेंगे। और आप लोगों को ये जो आप लोगों को अभी एटमॉस्फेयर दिख रहा है जिसमें आप लोगों को आए दिन पता नहीं चल रहा कि कब बारिश आ रही है, कब मौसम में बदलाव हो रहा है, ये भी इसी वजह का कारण है। ये जो ला नीना का इफेक्ट शुरू हुआ था 2024 के अंदर, ये इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहेगा। आगे आने वाले समय के अंदर भी आप लोगों को ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि जल तत्व से होने वाली हानि आगे आने वाले समय के अंदर आप लोगों को बहुत भारी मात्रा में दिख सकती है। जो चीजें आप लोगों ने 2025 में देखी कि एकदम से बाढ़ आ जाना, ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला समय था। और 2026 तो आप समझ लीजिएगा कि 72 साल है। मतलब एक तो बद था जो 2024 गया था, ये बदतर है। मतलब इतना ज्यादा खराब साल है ये 2026 कि बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया था कि 2024 से लेकर 2030 तक ये साल ही ऐसे जाएंगे कि आप लोग एक साल छोड़ोगे दूसरा साल और खराब हो जाएगा, एक दूसरा साल छोड़ोगे तीसरा और खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से थोड़ा सा सबको संभलने की जरूरत है। अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं। भारत का
जो समय है कलयुग के अंदर भारत का समय इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो उसे आगे ले जाती है। भारत की संस्कृति ही भारत को मतलब अच्छी मतलब दिशा जो है वो भारत को दिखाती है। अगर आप इस संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस टाइम के ऊपर हो सकता है कि भारत के लिए भी बुरा समय आ जाए। भारत के अंदर कुछ आंतरिक विवादों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आंतरिक विवादों की स्थिति भी इसी वजह से उत्पन्न हो सकती है कि कोई भी मन मुटाव वाली चीजें चाहे कुछ भी हो सकती है। इलेक्शन में होने वाली ये मन मुटाव या फिर कुछ इसी तरह की चीजें जो होती हैं वो दिक्कत देती हैं। तो इस चीज से आप लोगों को अपना बचाव रखना है, इन चीजों में नहीं पड़ना है, अपना ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।